Good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel. आज मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल, a triangle is a closed figure formed by three line segments. It is denoted by the symbol this line segment PQ and QR and RP. So line segment PQ, QR and RP. Now the triangle PQR and its side PQ, QR and RP, जैसा कि आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं PQR। Now the next topic is आपका types of triangle. Triangle and its two main element, its sides and angle. So triangle are classified on the basis of either sides and angle. Types of triangle on the basis of sides। तो सबसे पहले है आपका स्केलन ट्रायंगल। A scalene triangle in which all sides are unequal in length is called a scalene triangle। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC में AB is equal to 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 5 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 7 सेंटीमीटर। ये हमारे एक स्केलन ट्रायंगल है। नाउ द नेक्स्ट है आपका आइसोस्केलन ट्रायंगल। A triangle in which two sides are equal in length is called isosceles triangle। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइसोस्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है। जैसे देखो आप AB एंड AC 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 10 सेंटीमीटर। So it is an isosceles triangle। Now the third triangle is equilateral triangle. A triangle in which all sides are equal in length is called an equilateral triangle। वो ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में आपके तीनों साइड्स बराबर नजर आ रहे हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये तो थे हमारे ट्रायंगल जो साइड्स की बेस पे है। अब हम आगे रीड करेंगे ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो फर्स्ट एंगल है हमारा एक्यूट ट्रायंगल। A triangle in which all the three angles are acute is called an acute triangle। देखो आपके एक्यूट ट्रायंगल मीन्स आपके तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। जैसे ये एंगल है 50, बी है 70 एंड सी है 60 डिग्री। All the three angles are less than 90 degree. So it is an acute angle triangle। Now the obtuse angle triangle. A triangle in which one angle is obtuse is called an obtuse angle triangle। It means obtuse angle triangle वो होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, उसे हम obtuse angle triangle कहते हैं। Now the third is right triangle। A triangle in which one angle is right angle is called a right triangle। जैसे कि आप ट्रायंगल देख सकते हो ए बी एंड सी में आपका एक एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के वजह से ही यानी 90 डिग्री के कारण है इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। यानी कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक आपका 90 डिग्री है, एक आपका 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। और एक चीज और,
आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल्स के एंगल का सम हमेशा 180 होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कि सभी ट्रायंगल, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट हो, सभी ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा ही 180 होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर मतलब होता है हमारा अंदर वाले सारे पॉइंट्स, और एक्सटीरियर का मतलब होता है हमारे सारे जो बाहर पॉइंट्स है। तो हमारा पॉइंट्स है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड ए ट्रायंगल फॉर्म द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि देखो ए एक्स सी, ए एक्स और सी पॉइंट लाइंग इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ये क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर है यानी इंटीरियर में है, और ये आपका वाई जेड एक्सटीरियर पॉइंट है। तो हमारा नेक्स्ट अब आएगा इंटीरियर के बाद एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, all the points lying outside a triangle form the exterior of triangle। जो भी पॉइंट एक ट्रायंगल के बाहर आते हैं उसे हम एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि y और z हमारा आपने डायग्राम में देखा था अभी, वो क्या थे, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल थे। ऑन दी बाउंड्री का मतलब होता है जो उसी लाइन पे आता है, उसे हम ऑन दी बाउंड्री कहते हैं। द पॉइंट लाइंग ऑन दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर सेड टू बी ऑन इट्स बाउंड्री। जैसे डी और एफ आपका क्या है, ऑन दी बाउंड्री पे था। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में। जैसे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एक बच्चों की बुक से क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ द अननोन एंगल। हमारे पास एक एंगल है जिसका हमें मालूम नहीं है। हमने क्या किया, लेट द एंगल बी ए इक्वल टू एक्स। हमने ए को एक्स मान लिया। नाउ एंगल एक्स प्लस 55 प्लस 42 इक्वल टू 180। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल्स में सभी कोणों का योग हमेशा ही 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ एंगल x प्लस 55 plus 42 is equal to 97 is equal to 180. Now the angle x is equal to 180 minus 97. So angle x is equal to 83 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा एंगल ए आ गया 83 डिग्री। इसी तरीके से कोई भी आपको ट्रायंगल दिया हो और आपको अननोन क्वांटिटी निकालनी हो तो आप इसी तरीके से शो कर सकते हो। जैसे कि अब देखो दूसरा है आपका क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। इफ एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई। अब कह रहा है कि हमारे पास एक्स और वाई जो है वो बराबर है और जेड एंगल दे रखा 40 डिग्री, और हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो लेट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 40 इक्वल टू 180। नाउ द बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। हमें मालूम है कि एंगल एक्स जो है एंगल वाई के बराबर है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180। नाउ 2x इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, सो x इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2, सो x इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपका एंगल x इक्वल टू एंगल y, यानी दोनों ही एंगल क्या है आपके इक्वल हैं। तो देखो 2 से डिवाइड करने पे ये आ गया था 70, यानी 2 7 या 40 70 डिग्री। तो हमारा एंगल भी x 70 हो गया और एंगल y भी हमारा 70 डिग्री हो गया है।
कि जैसा कि आपने गिवन देखा क्वेश्चन में, एंगल वन एंगल इज 100, एंगल ए इक्वल टू 100, एंगल बी बराबर एंगल सी के, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 100 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो 100 प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 100, सो एंगल बी इक्वल टू 80 अपॉन में 2, क्योंकि 180 में से 100 गया तो आपका 80 बच गया, और 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 40 आ गया, सो एंगल बी इक्वल टू 40 और एंगल सी इक्वल टू 40, तो हमारे इस तरीके से आ गया एंगल बी बराबर एंगल सी। इसी तरीके से हम कोई से भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच टू ऑल माय listeners, friends, students, and my family member. Thank you so much.